सारा दिन हो गया, शिकार में सिर्फ एक चिड़िया ही मिली है और वो भी मर चुकी है। इसे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। वैसे भी कुछ ही देर में शाम होने वाली है। अब मुझे घर लौट जाना चाहिए। अरे, इधर तो एक कबूतरी भी बैठी है। क्यों ना मैं इसे भी पकड़ लूं? ये सारी बातें सोचकर शिकारी अपना धनुष बाण उस चिड़िया के ऊपर तान देता है। तीर कमान से छूटते ही चिड़िया के पैर में जा लगा। चिड़िया फड़फड़ाते हुए जमीन पर आ गिरी। वाह वाह, एक शिकार और मिल गया। इसे बेचकर आज का राशन मिल जाएगा। हे शिकारी, तुम मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चिड़िया, मुझे तुम्हें मारने और पकड़ने का कोई शौक नहीं। ये सब कुछ मैं अपने पापी पेट के लिए करता हूँ। यदि मैं ये कार्य नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? शिकारी की यह बात सुन चिड़िया उसकी मजबूरी को समझ जाती है। हे शिकारी, तुम मुझे मत बेचो। तुम मेरा इलाज कर अपने साथ रखो। मैं तुम्हारी किस्मत को बदल दूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। लेकिन क्या सच में तुम मेरी किस्मत को बदल सकती हो? हाँ हाँ शिकारी, मैं एकदम उचित कह रही हूँ। मेरी बात का विश्वास करो। ठीक है चिड़िया, तो फिर चलो मेरे साथ मेरे घर। फिर शिकारी उस चिड़िया को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। चिड़िया, तुम इसी स्थान पर बैठो। मैं तुम्हारे घाव पर दवाई लगा देता हूँ। इतना बोलकर शिकारी चिड़िया को वहीं पर बैठाकर दवाई लेने जाता है। वह जल्दी ही एक कटोरी में दवाई ले आता है और उस चिड़िया के घाव पर लगाता है। चिड़िया, अब तुम यहीं पर बैठकर आराम करो। कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे वाह चिड़िया, तुम तो एकदम ठीक हो गई। अच्छा, अब तुम यही घर में रुको। मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं शिकारी, अब तुम शिकार नहीं करोगे। लेकिन चिड़िया, यदि मैं शिकार नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? तुम शायद भूल गए कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी किस्मत को बदल दूंगी। हाँ हाँ, मुझे याद है। लेकिन तुम करोगी क्या? शिकारी, तुम जाओ और बाजार से ऊन खरीद कर ले आओ। लेकिन चिड़िया, मेरे पास तो 1 रुपया है। इससे कितनी ऊन मिलेगी? अरे 1 रुपए में जितने भी ऊन मिले तुम बस ले आओ। अच्छा ठीक है चिड़िया, मैं ऊन लेने के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर शिकारी वहाँ से चला जाता है। कुछ समय गुजरने के बाद वह ऊन के 4 गोले लेकर आ जाता है। चिड़िया, ये लो, मैं ऊन ले आया हूँ। ठीक है, तुम इस ऊन को यहीं पर रख दो। मैं रात को इस ऊन का उपयोग करूँगी। अगले ही दिन शिकारी जैसे ही सोकर उठता है तो वह देखता है कि सामने टेबल पर एक बहुत ही सुंदर शाही सूट रखा हुआ है। अरे, ये इतना सुंदर शाही सूट किसका हो सकता है, जबकि यहाँ तो कोई नहीं। अरे चिड़िया, ये शाही सूट कौन लेकर आया? अरे शिकारी, तुम ज्यादा अचंभित मत हो। ये सूट मैंने ही बनाया है। क्या?
ये सूट तुमने बनाया है? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम मेरी बात का विश्वास करो, ये मैंने ही बनाया है। अब तुम इस सूट को लेकर बाजार में बेच आओ। इतना सुनकर शिकारी उस शाही सूट को लेकर बाजार की ओर चल देता है, लेकिन उसके मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक चिड़िया इतना सुंदर सूट कैसे बना सकती है? मुझे तो लगता है ये कोई साधारण चिड़िया नहीं हो सकती। इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। ये सारी बातें सोचते सोचते शिकारी बाजार को पहुंच जाता है और एक स्थान पर उस शाही सूट को अपने कंधों पर डालकर खड़ा हो जाता है। सूट ले लो, शाही सूट ले लो। ऐसा शाही सूट आपने कभी नहीं देखा होगा। शिकारी की यह बात सुन उसके पास काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे वाह, वाकई ये सूट तो कितना सुंदर है। मैंने आज तक इतना सुंदर सूट नहीं देखा। अरे भाई, इस सूट की क्या कीमत मांग रहे हो? अरे भाई, ये सूट 20 मोहरों का है। अरे भैया, मैं 20 मोहरे तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, इसके लिए मैं 5 मोहरे अवश्य दे सकता हूँ। तभी वहाँ पर राजा का मंत्री आ जाता है।